जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाएं बताईं जो आज भी प्रासंगिक हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। महात्मा गांधी ने इसे आध्यात्मिक शब्दकोश माना था और यह स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेताओं के लिए प्रेरणा की पुस्तक थी। इन जीवन पाठों में से कुछ पर एक नजर डालें जिनका उपयोग आप गीता से अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, तो इससे उबरें। आप जो भी सोच रहे हैं उसे भूल जाए। जो नौकरी के लिए इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या जो रिश्ता नहीं चला वह तो होना ही था और ऐसा ही हुआ। सब कुछ होने की वजह होती है। एक कारण है जिससे आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं और एक कारण है जिससे आप महिमा का आनंद ले रहे हैं। यह एक चक्र है और आपको इसे चुपचाप स्वीकार करने की आवश्यकता है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, न ही आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। केवल वर्तमान पर आपका नियंत्रण है, इसलिए इसे भरपूर जियो। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता हमें सबसे बुद्धिमान संदेश देती है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य प्रेरित हैं कि हर काम केवल परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। उदाहरण के लिए, हम सभी अपने मूल्यांकन समय के दौरान अतिरिक्त घंटे काम करते हैं, ये सोचकर कि हमारे बॉस हमारे प्रदर्शन मूल्यांकन पर हमें उच्च रेटिंग देंगे। यह ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो पीड़ा अवश्य भावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। कितना सही, हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। पृथ्वी घूमती रहती है, स्थिर नहीं रहती। दिन समाप्त होता है और रात आती है। उमस भरी गर्मी के बाद राहत देने वाला मानसून आता है। यह इस तथ्य को पुष्ट करता है कि नश्वरता ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए अपने धन पर गर्व करना अपरिपक्वता की निशानी है, क्योंकि यह एक मिनट में हवा में उड़ सकता है। परिवर्तन को स्वीकार करना आपको अपने जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसंगत बनाता है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। अगर हमारे अंदर डर पैदा कर दिया जाए तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। डर महत्वाकांक्षाओं, सपनों और यहाँ तक कि प्रगति की थोड़ी सी संभावनाओं को भी खत्म कर देता है। एक निडर आत्मा को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि उसे पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता है और न ही उसे रोका जा सकता है। इस प्रकार मृत्यु का डर बेतुका है, क्योंकि हमारी आत्माएं नहीं मरती। भय और चिंता दो शत्रु हैं जो हमारी भलाई में बाधक हैं। हमें उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। हम भौतिक चीजों से इतना जुड़ जाते हैं कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम उन्हें अपने साथ कब तक नहीं ले जाएंगे। हम इस दुनिया में बिल्कुल नंगे आए थे और हम अपनी कब्रों पर बिना कुछ लिए जाएंगे। हमारे फोन भी नहीं। भौतिक चीजों से लगाव एक ऐसी चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास चीजें नहीं है, चीजें हम पर कब्जा करना शुरू कर देती हैं। काम, क्रोध और लोभ आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ ने हमारा कुछ भला नहीं किया है। सेक्स की अनुचित लालसा आपको विकृत बना देगी। क्रोध लोगों को आपसे दूर कर देगा और लालच आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आपके विचार आपको बनाते और परिभाषित करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप एक खुश व्यक्ति हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। यदि आप दुखद विचारों को अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं, तो आप एक दुखी व्यक्ति बन जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आप किसी मीटिंग में प्रस्तुतिकरण में सफल होंगे, तो संभावना है कि आप ऐसा करेंगे। हालांकि यदि आप तैयार नहीं हैं और घबराहट महसूस करते हैं, तो आप गलती कर सकते हैं। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। हम ध्यान को उबाऊ मानते हैं। कौन अपनी आंखें बंद करके और बुरे विचारों के बिना शांत बैठ सकता है?
लेकिन हमें वास्तव में अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ मिनट निकालने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठने की जरूरत है। चाहे वह हमारे आरामदायक घर का एक शांत कोना हो या कार्यालय में एकांत थूक हो, अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। न तो ये दुनिया है, न ही इससे परे की दुनिया है, न ही संदेह करने वाले के लिए खुशी। संदेह गलतफहमियां पैदा करता है, वे आपको भ्रमित करते हैं और आपके दिमाग को अस्पष्ट विचारों से भर देते हैं। वे अनिर्णय भी लाते हैं और आपको काया भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी रिश्ते में हैं और आपको अपने साथी की वफादारी और प्यार पर संदेह है, तो आप कभी भी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्रेम में कोई संदेह नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो ये प्यार नहीं है। हम बाधाओं के कारण नहीं, बल्कि छोटे लक्ष्य के स्पष्ट मार्ग के कारण अपने लक्ष्य से दूर रहते हैं। बड़े सपने देखें, यही संदेश है। यदि आप घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आप मोटरसाइकिल का सपना देखकर इसे रोक नहीं सकते। हालांकि छोटे लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपने अंतिम लक्ष्य को भूलने से केवल आपका विकास ही रुकेगा। कम पर संतुष्ट न हो, बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। मनुष्य अपने मन के प्रयत्न से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। आप स्वयं अपने सबसे अच्छे मित्र हैं। अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान सिर्फ आपके पास होगा, आपके दोस्त के पास नहीं। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। 10 अलग अलग लोगों से, जिन्हें आप मित्र कहते हैं, सुझाव मांगने से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास एक ही समस्या के 10 समाधान हैं, जबकि आपका समाधान ही अंतिम उत्तर है। अपने आप पर यकीन रखो। जब जब धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। मैं हर युग में अच्छे की रक्षा, बुराई का नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। जैसे जैसे वे मेरे पास आते हैं, वैसे वैसे मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, सभी रास्ते मेरी ओर जाते हैं। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों के बीच गरुड़। मैं राक्षसों के बीच जन्मा प्रहलाद हूँ और सभी उपायों में मैं काल हूँ। मैं मृत्यु हूँ, जो सब पर विजय प्राप्त करती है और अभी भी जन्म लेने वाले सभी प्राणियों का स्रोत हूँ। बस याद रखें कि मैं हूँ और मैं अपने अस्तित्व के केवल एक टुकड़े से पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करता हूँ। हे अर्जुन, देखो, अनंत प्रकार के रंग और आकार वाले लाखों दिव्य रूप हैं। प्राकृतिक दुनिया के देवताओं को देखो, और भी कई आश्चर्य पहले कभी प्रकट नहीं हुए। पूरे ब्रह्मांड को मेरे शरीर के भीतर घूमते हुए देखो और अन्य चीजें जिन्हें तुम देखना चाहते हो। मैं काल हूँ, सबका नाश करने वाला। मैं संसार का उपभोग करने आया हूँ। वो व्यक्ति मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता, दुख से दूर नहीं भागता, शोक नहीं करता, वासना नहीं करता, जो जैसी चीजें होती हैं उन्हें वैसे ही आने और जाने देता है। जिस प्रकार जब पूरे ग्रामीण इलाके में बाढ़ आ जाती है तो एक जलाशय का कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए जो हर जगह भगवान को देखता है, धर्म रंग बहुत कम उपयोगी होते हैं। केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो प्रत्येक प्राणी में प्रभु को समान रूप से देखते हैं, जो सभी मरने वालों के दिलों में अमर को देखते हैं। सर्वत्र एक ही भगवान को देखकर वे स्वयं को या दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते। इस प्रकार वे परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मैं अपनी ऊर्जा की एक बूंद से पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ और सभी प्राणियों का समर्थन करता हूँ। जीवन देने वाले तरल पदार्थ के पात्र चंद्रमा के माध्यम से मैं सभी पौधों का पोषण करता हूँ। मैं सांस लेने वाले प्राणियों में प्रवेश करता हूँ और जीवन देने वाली सांस के रूप में उनके भीतर रहता हूँ। मैं पेट की अग्नि हूँ जो सभी भोजन को पचाती है। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करो। इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, परंतु अंत में विष के समान कड़वा होता है। जो पहले जहर जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, ये सत्व का आनंद है जो अपने आप में शांत मन से पैदा होता है। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उन्हें माया के चक्र पर घुमाते हैं। अपनी पूरी ताकत से उसकी शरण में दौड़ें और उसकी कृपा से आपको गहरी शांति मिलेगी। आप जो कुछ भी करते हैं उसे मेरे लिए अर्पण कर दीजिए। जो खाना आप खाते हैं, जो त्याग आप करते हैं, जो मदद आप देते हैं, यहाँ तक कि अपनी पीड़ा भी। मैं गर्मी हूँ, मैं वर्षा देता हूँ और रोकता भी हूँ।
मैं ही अमरता हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। मैं वह हूँ जो है और जो नहीं है। जो लोग विश्वास और भक्ति के साथ अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे मुझ अर्जुन की भी पूजा करते हैं, भले ही वे सामान्य रूपों का पालन न करें। मैं ही समस्त पूजा का पात्र, उसका भोक्ता और प्रभु हूँ। जो लोग मृत्यु के समय मुझे याद करेंगे वे मेरे पास आएंगे। इस पर संदेह मत करो। मृत्यु के समय जो कुछ भी मन में रहता है वही मरने की मंजिल निर्धारित करता है। वे सदैव उसी स्थिति की ओर प्रवृत्त होंगे। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं जो सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देते हैं और भगवान के साथ एकजुट होने के लिए मैं और मेरा के अहंकार को तोड़ देते हैं। ये सर्वोच्च अवस्था है। इसे प्राप्त करो और मृत्यु से अमृतत्व की ओर बढ़ो। वे ज्ञान में रहते हैं जो खुद को हर चीज में और सभी को उनमें देखते हैं, जिन्होंने दिल को पीड़ा देने वाली हर स्वार्थी इच्छा और इंद्रिय लालसा को त्याग दिया है। कर्म का अर्थ नियत में है, कार्रवाई के पीछे की मंशा ही मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। तुम्हें कभी भी पुरस्कार के लिए कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए, नहीं तुम्हें निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। हे अर्जुन, इस संसार में अपने भीतर स्थापित व्यक्ति के रूप में कार्य करो, स्वार्थी आसक्ति के बिना और सफलता और हार में समान रूप से, क्योंकि योग मन की पूर्ण समता है। समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किए, ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतनशील मार्ग, और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। योग के मूलभूत रूप से विभिन्न प्रकार हैं। अपना कार्य हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। ऐसे कार्य से ही जनक को पूर्णता प्राप्त हुई। अन्य लोग भी इस मार्ग पर चल पड़े हैं। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए पाने योग्य कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। अर्जुन, अज्ञानी अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, बुद्धिमान लोग अपने बारे में सोचे बिना विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। दूसरे के धर्म में सफल होने की अपेक्षा अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। अपने धर्म का पालन करने में कभी कुछ नहीं खोता, लेकिन दूसरे के धर्म में प्रतिस्पर्धा भय और असुरक्षा को जन्म देती है। इंद्रियां शरीर से ऊंची है, मन इंद्रियों से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दो। स्वार्थी इच्छा रूपी भयंकर शत्रु को मारने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का उपयोग करें। हे अर्जुन, तुम और मैं अनेक जन्मों से गुजर चुके हैं। तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे वो सब याद है। मेरा सच्चा अस्तित्व अजन्मा और परिवर्तनहीन है। मैं वह प्रभु हूँ जो प्रत्येक प्राणी में निवास करता हूँ। अपनी माया की शक्ति से मैं स्वयं को एक सीमित रूप में प्रकट करता हूँ। जो लोग मुझे अपने दिव्य स्वरूप के रूप में जानते हैं, वे इस विश्वास को तोड़ देते हैं कि वे शरीर हैं और अलग प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ऐसा अर्जुन मेरे साथ एकाकार है। स्वार्थी मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझसे भरकर, खुद को मेरे सामने समर्पित करके, मेरे अस्तित्व की अग्नि में शुद्ध होकर, कई लोग मुझ में एकता की स्थिति तक पहुंच गए हैं। कर्म मुझसे चिपकते नहीं, क्योंकि मैं उनके परिणामों से बंधा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। बुद्धिमान लोग देखते हैं कि अकर्मण्यता के बीच में क्रिया है और क्रिया के बीच में अकर्मण्यता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है। अर्पण की प्रक्रिया ही ब्रह्म है। जो अर्पित किया जाता है वह ब्रह्म है। ब्राह्मण ब्रह्म अग्नि में आहुति देता है। जो प्रत्येक क्रिया में ब्रह्म को देखते हैं उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, ज्ञान का अर्पण किसी भी भौतिक अर्पण से बेहतर है, क्योंकि सभी कार्यों का लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान है। उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को महसूस किया है और उनसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सवाल करें, वे तुम्हें इस ज्ञान की शिक्षा देंगे। हे अर्जुन, यदि तुम पापियों में भी सबसे पापी हो, तो भी तुम आध्यात्मिक ज्ञान की सहायता से सभी पापों से पार पा सकते हो। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जैसे अग्नि की गर्मी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। जो लोग
लोग ब्रह्म के प्रति अपने सभी स्वार्थी लगावों को समर्पित कर देते हैं। वे पानी में साफ और सूखे तैरते हुए कमल के पत्ते की तरह हैं। पाप उन्हें छू नहीं सकता। जो लोग अपने सभी कर्मों में आसक्ति का त्याग करते हैं, वे 9 द्वारों के शहर में शरीर के स्वामी के रूप में संतुष्ट रहते हैं। वे कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, नहीं वे दूसरों को कार्य में शामिल करते हैं। जिनके पास ये ज्ञान है, वे सभी के प्रति समान सम्मान रखते हैं। वे एक आध्यात्मिक साधक और एक बहिष्कृत व्यक्ति, एक हाथी, एक गाय और एक कुत्ते में एक ही आत्मा को देखते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना किए गए सुखों की शुरुआत और अंत होती है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग इनमें खुशी नहीं तलाशते, लेकिन जो लोग शरीर में उत्पन्न होने वाली वासना और क्रोध के आवेगों पर विजय पा लेते हैं, वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना आराम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर ही पाते हैं। भगवान के साथ संयुक्त होकर वे ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करते हैं। क्रोध और स्वार्थी इच्छा से मुक्त, मन से एकीकृत जो लोग योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और स्वयं का एहसास करते हैं, वे उस सर्वोच्च स्थिति में हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। मुझे सभी प्राणियों का मित्र, ब्रह्मांड का स्वामी, सभी प्रसादों और सभी आध्यात्मिक अनुशासनों का अंत जानकर वे शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। ये वे नहीं है जिनमें ऊर्जा की कमी है या जो कार्य करने से बचते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो बिना पुरस्कार की आशा के काम करते हैं, जो ध्यान के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो लोग अपने कार्य के परिणामों के प्रति आसक्ति नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से बहुत दूर हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वयं को नया आकार दें, कभी भी स्व इच्छा से स्वयं को अपमानित न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके लिए इच्छा मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का शत्रु है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। वे सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, स्तुति और निंदा में समान रूप से शांति से रहते हैं। आत्मा की शांति और सभी कार्यों को ब्रह्म को समर्पित करके, सभी भयों को दूर करके, मन को नियंत्रित करके और इसे मुझ पर केंद्रित करके मुझे अपना एकमात्र लक्ष्य मानकर ध्यान में बैठे। अर्जुन, जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वे ध्यान में सफल नहीं होंगे। लेकिन जो लोग खाने और सोने, काम और मनोरंजन में संयमी हैं, वे ध्यान के माध्यम से दैत्य का अंत कर लेंगे। शांत मन में, ध्यान की गहराई में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक साधक पूर्ण संतुष्टि के आनंद और शांति को जानता है। जहाँ भी मन बाहर संतुष्टि की तलाश में भटकता है, बेचैन होता है और फैलता है, उसे भीतर ले जाएं, इसे स्वयं में विश्राम करने के लिए प्रशिक्षित करें। जिन्होंने प्रत्येक प्राणी में मुझे अनुभव किया है, उनके लिए मैं सदैव उपस्थित रहता हूँ। समस्त जीवन को मेरी अभिव्यक्ति के रूप में देखते हुए वे कभी भी मुझसे अलग नहीं होते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली है। जो कोई भी अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले संसार में। कई जन्मों तक निरंतर प्रयास के माध्यम से एक व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। ज्ञान कठोर तप और ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ है। ये निस्वार्थ सेवा से भी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तुम ध्यान का लक्ष्य प्राप्त कर लो। ध्यान करने वालों में से भी वह पुरुष या स्त्री जो पूर्ण विश्वास के साथ मुझ में लीन होकर मेरी पूजा करता है, वह योग में सबसे अधिक दृढ़ता से स्थापित होता है। हे अर्जुन, अपना मन मुझ पर केंद्रित करके योगाभ्यास से स्वयं को अनुशासित कर पूरी तरह मुझ पर निर्भर रहो। सुनो, मैं तुम्हारे सब संदेह दूर कर दूंगा, तुम मुझे पूरी तरह जान लोगे और मेरे साथ ही हो जाओगे। ब्रह्मांड का जन्म और प्रलय मुझ में ही होता है। हे अर्जुन, मुझसे भिन्न कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। समस्त ब्रह्मांड मेरे रत्नों के हार के समान मुझ पर लटका हुआ है। हे अर्जुन, मैं शुद्ध जल का स्वाद और सूर्य और चंद्रमा की चमक हूँ। मैं पवित्र शब्द और हवा में सुनाई देने वाली ध्वनि और मनुष्य का साहस हूँ। मैं प्रियवी की मधुर सुगंध और आग की चमक हूँ। मैं प्रत्येक प्राणी में जीवन हूँ और आध्यात्मिक साधक का प्रयास हूँ। मेरा शाश्वत बीज अर्जुन हर प्राणी में पाया जाता है। मैं बुद्धिमानों में विवेक की शक्ति और सज्जनों में महिमा हूँ।
जो बलवान है उनमें मैं शक्ति हूँ, जोश और स्वार्थी आसक्ति से मुक्त हूँ। मैं स्वयं इच्छा हूँ, यदि वह इच्छा जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है। जीवन और मृत्यु पर भगवद गीता उद्धरण। सत्व, रज और तम की अवस्थाएं मुझसे आती हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। 3 गुण मेरी दिव्य माया बनाते हैं, जिस पर काबू पाना कठिन है, परंतु वे इस माया से पार हो जाते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। कुछ लोग कष्ट के कारण आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, कुछ जीवन को समझने के लिए, कुछ लोग जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं, और कुछ बुद्धिमान पुरुष और महिलाएं आते हैं। भक्ति में अटल, हमेशा मेरे साथ एकजुट बुद्धिमान पुरुष या महिला अन्य सभी से आगे निकल जाते हैं। कई जन्मों के बाद बुद्धिमान लोग हर जगह और हर चीज में मुझे देखकर मेरी शरण लेते हैं। ऐसी महान आत्माएं बहुत ही दुर्लभ होती हैं। संसार मोहग्रस्त होकर यह नहीं जानता कि मैं जन्मरहित और निर्विकार हूँ। हे अर्जुन, मैं हूँ, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मुझे पूरी तरह जानता हो। हे अर्जुन, राग और द्वेष के द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता है। प्रत्येक प्राणी जन्म से ही इनसे मोहित होता है। जो लोग मुझे ब्रह्मांड पर शासन करते हुए देखते हैं, जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ में देखते हैं, वे मृत्यु के समय भी मेरे प्रति सचेत रहते हैं। भगवान सर्वोच्च कवि है, आदि कारण है, सार्वभौम शासक है, सूक्ष्मतम कण से भी सूक्ष्म है, सबके आधार है, अचिंत्य है, सूर्य के समान प्रकाशमान है, अंधकार से परे है। मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए इंद्रियों के द्वार बंद कर दो और मन को हृदय में लगा दो। फिर ध्यान में लीन रहते हुए सारी ऊर्जा को ऊपर की ओर सिर की ओर केंद्रित करें। इस अवस्था में दिव्य नाम अक्षर ओम को दोहराते हुए जो परिवर्तनशील ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, आप शरीर से बाहर निकलेंगे और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य सदैव मेरा स्मरण करता है और किसी अन्य वस्तु से आसक्त नहीं है, वह मुझे आसानी से प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है। अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी पुनर्जन्म के अधीन है, केवल उसे छोड़कर जो मेरे साथ एकाकार है। सूर्य के उत्तरी पथ के 6 महीने, प्रकाश का मार्ग, अग्नि का मार्ग, दिन का मार्ग, शुक्ल पक्ष का मार्ग, ब्रह्म के जानने वालों को सर्वोच्च लक्ष्य तक ले जाता है। सूर्य के दक्षिणी मार्ग के 6 महीने, दिन का मार्ग, रात का मार्ग, अंधेरे पखवाड़े के मार्ग, अन्य आत्माओं को चंद्रमा के प्रकाश और पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। मेरी निगरानी में प्रकृति के नियम अपना काम करते हैं। इस प्रकार संसार गतिमान है, इस प्रकार चेतन और निर्जीव का निर्माण होता है। मैं ही अनुष्ठान और यज्ञ हूँ, मैं सच्ची औषधि और मंत्र हूँ। मैं ही वह अर्पण और अग्नि हूँ जो उसे भस्म कर देता है, और जिसको वह चढ़ाया जाता है वह भी मैं ही हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता और माता तथा इसका पितामह भी हूँ। मैं इसका पूरा समर्थन हूँ। मैं समस्त ज्ञान का योग पवित्र करने वाला अक्षर ओम हूँ। मैं पवित्र ग्रंथ ऋग, यजुर और सामवेद हूँ। मैं जीवन का लक्ष्य, भगवान और सभी का समर्थन, आंतरिक गवाह, सभी का निवास स्थान हूँ। मैं ही एकमात्र आश्रय, एक ही सच्चा मित्र हूँ। मैं सृष्टि का आदि, रहने वाला और अंत हूँ। मैं ही गर्भ और सनातन बीज हूँ। जो लोग वेदों में दिए गए अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जो बलिदान देते हैं और सोम का सेवन करते हैं, वे खुद को बुराई से मुक्त कर लेते हैं और देवताओं के विशाल स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जहाँ वे दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं। जब वे इनका पूरा आनंद ले लेते हैं, तो उनकी योग्यता समाप्त हो जाती है और वे इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए, लेकिन इच्छाओं की अंतहीन श्रृंखला में फंसकर वे आते हैं और चले जाते हैं। जो लोग मेरी पूजा करते हैं और बिना किसी अन्य विचार के लगातार मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाएंगे। जो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद उनके साथ मिल जाएंगे। जो लोग प्रेत की पूजा करते हैं वे प्रेत बन जाएंगे, परंतु मेरे भक्त मेरे पास आएंगे। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाएंगे। जो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद उनके साथ मिल जाएंगे। जो लोग प्रेत की पूजा करते हैं वे प्रेत बन जाएंगे, परंतु मेरे भक्त मेरे पास आएंगे। अपना मन मुझसे भर लो, मुझे प्यार, मेरी सेवा करो, सदैव मेरी पूजा करो। अपने हृदय में मुझे खोजते हुए अंततः तुम मेरे साथ ही हो जाओगे। सभी शास्त्र मुझ तक ले जाते हैं, मैं उनका लेखक और उनकी वृद्धि हूँ। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और कई अन्य लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। जिनको मैंने मारा है उन्हें मार डालो, संकोच न करें।
इस युद्ध में लड़ो और तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। हे वीर अर्जुन, न तो वेदों के ज्ञान से, न यज्ञ से, न दान से, न अनुष्ठान से, न कठोर तपस्या से किसी अन्य प्राणी ने बल देखा है जो तुमने देखा है। वास्तव में ज्ञान यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है। ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, लेकिन फिर भी परिणामों के प्रति आसक्ति का समर्पण ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ तत्काल शांति मिलती है। कुछ लोग ध्यान के अभ्यास के माध्यम से, कुछ लोग ज्ञान के मार्ग से और कुछ लोग निस्वार्थ सेवा के माध्यम से अपने भीतर की आत्मा को महसूस करते हैं। अन्य लोग इन रास्तों को नहीं जानते होंगे, लेकिन एक प्रबुद्ध शिक्षक के निर्देशों को सुनने और उनका पालन करने से वे भी मृत्यु से परे चले जाते हैं। संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज ये मेरी महिमा है। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग करना एक अन्य उपाय है, जिसे त्याग कहा जाता है। दिल प्रेम से मेरी सेवा करके कोई पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म से मिलन के योग्य है। जब वे सृष्टि की विविधता को उस एकता में निहित और उससे विकसित होते हुए देखते हैं, तो वे ब्रह्म में पूर्णता प्राप्त करते हैं। अर्जुन, मैंने ये गहन सत्य तुम्हारे साथ साझा किया है। जो इसे समझेंगे वे ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने वही किया होगा जो करना होगा। मैं तुम्हें ज्ञान के ये अनमोल वचन देता हूँ। उन पर विचार करें और फिर जैसा चाहे वैसा करें।